हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 2024 और भी इसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हम हल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हल। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो उसको आपको परिमेय मान के चलना है। ठीक है, क्या मानना है? परिमेय। तो मान लेंगे कि 2√3 एक परिमेय है। ठीक है, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। पहला काम यही करेंगे कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, फिर परिमेय की कंडीशन लगाएंगे और बाद में हम कह देंगे कि ये हमने गलत माना है। ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले करना क्या है, पहले मान लिया है जो भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले उसको मान लो परिमेय है। तो मान लिया 2√3 एक परिमेय है। जब परिमेय होगी 2√3 क्या है? परिमेय है, तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय की कंडीशन होती है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a/b मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 यहाँ पर देखो गुणे में है, हट जाएगा, आ जाएगा इसके बटे में, है ना। गुणे में होता तो कोई चीज़ बटे में आ जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए √3 बचा इधर, और इधर बचा a/b का गुणा 2 से, देखो 2b क्या हो जाएगा? 2b। अब ध्यान से देखिए, ये देखो परिमेय नहीं लग रहा है, ये देखो परिमेय है, यानी कि देखिए अतः देखो a/2b परिमेय है नहीं परिमेय? बिल्कुल, देखो p/q के रूप में परिमेय है। तो जब ये परिमेय है तो √3 भी परिमेय होगी, तो √3 भी परिमेय होगी, है ना, परिमेय होगी, है ना। √3 भी क्या होगी? परिमेय होगी। जब √3 परिमेय है तो ये परिमेय की कंडीशन आ रही है ना। ये सब क्या रहा? परिमेय कंडीशन आ रही है। लेकिन हमने ये गलत माना। देखिए, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, हमने माना है उसके हिसाब से परिमेय तो आ गया, लेकिन ये हमने गलत माना है। तो इसके आगे लिखेंगे परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है ना। परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने माना ही गलत है, क्योंकि वो अपरिमेय ही है। जब संख्या अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान के चलोगे तो परिमेय तो आएगा ही। तो हमने परिमेय लाए, उसके बाद हमने लिखा परंतु ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। फिर लिख देंगे अतः ये 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, दोबारा समझा देता हूं। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 हटा, आ जाएगा किसके? डिवाइड में। ठीक है, जब इसके डिवाइड में आ गया तो बोलेंगे a और 2b परिमेय है, और जब ये परिमेय है तो √3 भी परिमेय होगा ना। लेकिन ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर कुछ और आ जाए, है ना। यहाँ पर क्या आ जाए, मान लो 2√3 की जगह आ जाए 5√2 आ गया ना। तो सेम वही करेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको a/b के रूप में लिखेंगे, है ना। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, यहाँ पर जगह यहाँ पर आ जाए 5√2, तो बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, कुछ चेंज करके। तो क्या करेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, उसको a/b के रूप में लिखेंगे, फिर 5 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में ना। तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b, और ये 5b, है ना। फिर जैसे सेम कि a/5b एक परिमेय होगी, परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगी, परंतु ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। फिर लिख देंगे अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना करने के आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।